हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के टॉपिक रियल नंबर्स के बारे में। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ये रैशनल और इर्रेशनल क्या है, ये जानने के लिए आपको 8th और 9th के टॉपिक्स पढ़ने होंगे, तभी जाके आप रियल नंबर्स के बारे में जान सकेंगे। जब आपको रियल नंबर, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मालूम होगा। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है मेनली दो टॉपिक्स, इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट आर दीज थ्योरम्स, हम एक एक करके जान लेंगे। पहले हम देखेंगे कि इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम जो है, इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या है, इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज़ किया जाता है, पहले हम ये जानेंगे। इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम मेनली जो हम इसको यूज़ करते हैं HCF निकालने के लिए, दो नंबर्स का HCF निकालने के लिए हम इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ कर लेते हैं, इस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसको किस लिए हम यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं, पहला जो इसका मेन जो मकसद है वो है जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स उनको कैसे हम प्रूव कर सकेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करके हम उनको इर्रेशनल, जो इर्रेशनैलिटी होती है इनकी, वो प्रूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इर्रेशनल नंबर √2 है, दिस सर इर्रेशनल नंबर, तो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? ये इर्रेशनल नंबर है, तो हम फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके इसका जो आंसर निकालते हैं, ये प्रूव कर पाते हैं। ये आपने ये चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी। इर्रेशनल नंबर्स को कैसे हम देखते हैं, उनको प्रूव कैसे कर सकते हैं। √3 आता है इसमें, ये भी इर्रेशनल नंबर है। √4 ये इर्रेशनल नंबर नहीं होता है, क्योंकि √4 अगर देखें तो इसका √2 आता है, 2 इज़ ए रैशनल नंबर। इसी तरह से √5 है एंड सोन, इन चीज़ों को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। और जो दूसरा मेन मकसद है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, क्या उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो वो हम प्रूव कर पाते हैं। क्या इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी हम इस चीज़ से प्रूव कर पाते हैं। कैसे प्रूव कर पाते हैं? जो हमारे पास P/Q है, तो इस चीज़ को हम, यानी Q को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें पता चल जाता है कि ये इर्रेशनल है, रिपीटिंग इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन रिपीटिंग है, या टर्मिनेटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग है। इन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि किस तरह का जो ये नंबर है। तो इस चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि नंबर का नेचर क्या है। ये चीज़ें आपने, जो मैंने एग्जांपल्स दी कि ये चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। लेकिन जो यहाँ का टॉपिक है वो है इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, जो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए कि इक्विलेटरल डिवीजन लेमा असल में है क्या। इक्विलेटरल डिवीजन लेमा एक स्टेटमेंट है, असल में एक स्टेटमेंट है। इस चीज़ को हम जान लेंगे पहले। इक्विलेटरल डिवीजन लेमा क्या होता है? अगर दो नंबर्स हैं, पहले तो हम कहेंगे इक्विलेटरल डिवीजन लेमा, पता चल जाता है कि ये एक डिवीजन है, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, सिर्फ इतना ही समझना है। तो अब नाउ व्हाट इज इट? अगर हम कहेंगे हमारे पास दो नंबर्स हैं A एंड B, दो नंबर्स हैं, तो देयर एग्जिस्ट्स यूनिक नंबर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स Q एंड R। वो यूनिक कैसे हैं, वो एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह से यूनिक होते हैं ये Q और R किस तरह से यूनिक होते हैं। बनाते हैं एल्गोरिथम क्या होता है और लिमा क्या होता है। लिमा इज़ द प्रूवन स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा है लिमा इज़ द प्रूवन स्टेटमेंट, उस चीज़ को हम लिमा कहते हैं। और जो एल्गोरिथम इज़ द वेल डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप्स,
जो 1 2 3 4 5 या एंड सो ऑन स्टेप्स होंगे किसी प्रोसेस के, किसी आंसर के, किसी सोल्यूशन हम कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे, तो हम उन चीज़ों को कहेंगे एल्गोरिदम। ये इस साइंटिस्ट ने दिया था, इस मैथमेटिशियन ने, क्या कहते हैं इसको, आप ही पढ़ लीजिए, बहुत बड़ा नाम है, आप ही इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। यूक्लिडियस डिवीजन लेमा यूक्लिडियस डिवीजन एल्गोरिदम। हमने कहा कि ये हम एच शेप निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे हम एच शेप इस दो नंबर्स का निकालें, वो इन स्टेप्स में हम देखेंगे। कि पहला स्टेप, अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो उनको एज ट्रीट करेंगे ए एंड बी ट्रीट करेंगे। फिर उनका डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करना है वो एग्जांपल में देखेंगे। अगर वहाँ पे हमने कहा कि आर आता है, आर अगर 0 आ गया तो हमारा जो काम है वो ख़त्म यहीं पे हो गया। तो हम देखेंगे तो जो वहाँ पर बी है, बी इज़ देन एच शेप ऑफ द टू नंबर्स। अगर आर 0 नहीं निकला, इफ़ हमारे स्टेप में कोई आर 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा काम और बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें और स्टेप्स करने हैं जब तक ना हमारा काम पूरा हो जाएगा कि आर का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब तक ना आर का वैल्यू 0 आ जाएगा तब तक हमें काम करना है। ठीक है, अब हम कोई एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम एग्जांपल्स के ज़रिए ये समझें। अगर हमें दो नंबर्स हैं तो उनका एच शेप कैसे निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं 4 और 5 और 4 2। इन दो का हम कैसे एच शेप निकालेंगे। तो पहला स्टेप जो है वो इस तरह से 4 5 5 इक्वल्स टू 4 2 इंटू 10। क्योंकि अगर हम या फिर हमें 42 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा वैल्यू यहाँ इसके बराबर आ जाए या फिर इसके नज़दीक में आ जाए। तो हमारे पास इस वक्त कोई वैल्यू नहीं है कि इसके बराबर में आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा। तो हम करेंगे काम, इसके नज़दीक में आ जाएगा। तो इसके नज़दीक में ये वाला वैल्यू आता है तो हमने लिख दिया। अब इसमें बचते हैं 35। अब इसमें बचते हैं 35 बचती है। नाउ अगले स्टेप में और काम करेंगे 42 इक्वल्स टू 35। जो यह 35 यहाँ आ जाएगा, इस यहाँ 35 इंटू करेंगे हम 1। 35 1 आर इज 35, तो नज़दीक में आ जाएगा ये। देन प्लस बचता है 7। ठीक है, अगले स्टेप में हम करेंगे 35 को यहाँ लाएंगे, यहाँ पर हमने 42 लाया था इस तरह से। अगले स्टेप में हम करेंगे 35 इक्वल टू व्हाट इज 35, तो 7 आ जाएगा यहाँ पर। 7 इंटू 7 को क्या इंटू करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 35 आएगा तो 7 का हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 35 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर बचता है 0। ठीक है, रिमाइंडर जब 0 बचता है तो हमारा काम ख़त्म हो जाता है। दिन अगर हम इसको देखेंगे थोड़ा सा, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये प्लस ये आर। तो आर का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, आर इक्वल टू 0। देन बी इज़ द आंसर। लास्ट में जो बी आया वो है बी इक्वल्स टू 7। हिंस हम कहेंगे हिंस जो एच सी एफ है, एच सी एफ ऑफ किसका एच सी एफ 4 5 5 4 5 5 एंड 42। व्हाट इज दिस, इट इज 7। तो कल से हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज में हम कैसे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।